जिन्हें रूसी सेना ने घेर रखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने बड़ा दावा किया है। डब्ल्यूएचओ ने दावा किया कि रूस के हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। तो रूसी हमले में अभी तक 34 स्वास्थ्यकर्मी घायल हैं। ये दावा डब्ल्यूएचओ की तरफ से किया गया है और यह बताया गया है कि अभी तक रूस के हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौत हुई है। तो आज रूस यूक्रेन युद्ध का 23वां दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि रूस के हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की अभी तक मौत हुई है। इसके अलावा 34 स्वास्थ्य कर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। लगातार वहां पर कब्जे की लड़ाई जारी है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उस पर अभी तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मलबे की तस्वीरें आ रही हैं, तबाही बर्बादी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौत हुई है, जिसमें 12 स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 34 स्वास्थ्य कर्मी इसमें घायल हुए हैं। तो आज 23वां दिन है और अभी भी वहां पर जंग जारी है। कीव के काफी करीब है पुतिन की सेना। यूक्रेन पर हमले का आज 23वां दिन है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि इस युद्ध में रूसी सैनिकों को सीरिया, चेचनिया और अफगानिस्तान में हुए युद्धों से भी अधिक नुकसान हुआ है। 500 घंटे से ज्यादा की लड़ाई में अब तक पुतिन का बम कहां-कहां फूटा, यूक्रेन अब तक कितना टूटा। 23 दिन की जेलेंस्की की वॉर डायरी पर देखिए सुपर एक्सक्लूसिव शो द यूक्रेन फाइल्स। यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन की सेना जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसके लिए जंग अब काफी तेज हो गई है। रूस की रेड आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट कीव का प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस है। रूसी सेना का राजधानी कीव पर कब्जा मतलब पूरा यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुट्ठी में। इसलिए अब पुतिन के लड़ाके पूरी ताकत के साथ कीव की बड़ी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। अपने सुप्रीम कमांडर व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना कीव पर कब्जे के लिए कैसे एक साथ 3-3 प्लान को आगे बढ़ा रही है, हम आगे बताएंगे। बड़े शहर में पुतिन की सेना ने तबाही मचा रखी है। आसमान बारूद के धुएं से अटा पड़ा है। हमले के बाद यूक्रेन का ये खूबसूरत शहर मलबे में बदल गया है। यूक्रेन युद्ध में खार्किव क्यों पुतिन की सेना के सीधे निशाने पर है, इसे भी हम आपको बताएंगे।
लवीव के साथ रूस की सेना ने लवीव के पास मौजूद यवोरीव में ट्रेनिंग ग्राउंड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ रूस की सेना एक के बाद एक 8 मिसाइल बरसा चुकी है। यवोरीव की लोकेशन युद्ध को और बड़ा बना सकती है, या कहें कि ये युद्ध को यूक्रेन की सीमा से और पश्चिम भी ले जा सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध की रेड लाइन है। रूस की सेना ने जिस मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से निशाना साधा, वो यूक्रेन के लवीव शहर के उत्तर पश्चिम में करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहीं ये पोलैंड सीमा से करीब 13 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के इस मिलिट्री एयरबेस पर रेड आर्मी की तरफ से क्रूज मिसाइलें दागने के बाद पोलैंड के साथ साथ शक्तिशाली नेटो का संगठन भी अलर्ट हो गया है। के चप्पे चप्पे पर अब रूस की सेना का पहरा है। मलबे के ढेर में बदला ये शहर युद्ध की विनाश लीला की गवाही दे रहा है। लेकिन अभी और भी कई शहरों की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि ना तो पुतिन रुकने को तैयार है, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है, और ना ही युद्ध अभी रुकने वाला है। ओदेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा नेवल बेस है। काला सागर के उत्तरी तट पर बसे इस शहर पर रूस की नौसेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर से लगने वाले यूक्रेन के समुद्री तटों पर अब रूस के युद्धपोतों का पहरा है। काला सागर में रूस की नौसेना ने कड़ा जल चक्रव्यूह रचा है। इसका मकसद यूक्रेन के समंदर वाले सप्लाई रूट को काटना है।